नमस्कार दोस्तों। आज हम फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, हमारे अध्ययन का, हमारी पढ़ाई का जो उद्देश्य है, सिर्फ उन चीज़ों को सीखने से मतलब नहीं होता है, उन चीज़ों को सीख कर उसको अमल भी करना होता है। तो अमल कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दिमाग है, इसको शिक्षित ही नहीं करना है, सिर्फ इसको ट्रेंड नहीं करना है बस, बल्कि जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है अपने अध्ययन के थ्रू, एक समाज को, एक अच्छे राष्ट्र को, देश को, अपने परिवार को, उस ज्ञान का एक संपूर्ण भाग जो लोग और समाज के हित में हो, उसमें अपना योगदान देना होता है। तो चलिए इसी एक मोटिवेशन के साथ आज का जो हमारा सेशन है, जो न्यूज़ एनालिसिस है, इसके बारे में देखते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस। बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है कि उम्र मात्र एक संख्या है। वाकई इस चीज़ को प्रूव किया है श्री वी सत्यनारायण रेड्डी जी ने, जिन्होंने इस बार गेट 2022 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में 140वीं रैंक हासिल की है। अभी इनके हम कार्य और इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में अचीव की हैं और किस तरीके से इन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, कितने अटेम्प्ट्स किए थे और इनका समाज के प्रति क्या योगदान रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप लोगों को यह मैं क्यों बता रहा हूँ और यह स्वयं भी हमें ये जानने में क्यों उत्सुकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अक्सर हम स्टूडेंट पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई करते करते एक समय आता है, या फिर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा, अन्य कोई भी कार्य करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमें कुछ समय के बाद एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन कहने का मतलब ये है कि जो हम कार्य अपना कर रहे हैं और उस कार्य में जो परेशानियां आ रही हैं, जिनकी वजह से हम अपने कार्य को अचीव नहीं कर पाते, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो ऐसे और कितने व्यक्ति हैं जो उसी चीज़ को कर रहे हैं और उन्होंने कितनी परेशानियों के साथ इस चीज़ को झेला है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस सेशन को अगर आप कंप्लीटली पूरा सुनते हैं तो शायद आपको यहाँ से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा कि अन्य व्यक्ति जो आपके साथ ही हैं, उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी परेशानी झेलते हुए, किन किन चीज़ों का सहारा लेते हुए, हेल्प लेकर, खुद से मेहनत करके उस चीज़ को अचीव किया है। तो चलिए जानते हैं वी सत्यनारायण रेड्डी जी के बारे में। और मैं आपको बता दूं, इनके इस जर्नी को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने, जो कि गेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम एक सिंपल एग्ज़ाम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया और अदर कंट्रीज़ में, जैसे हमारे भूटान हो गए, नेपाल हो गए, ऐसी कंट्रीज़ में भी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम को जो कोर आईआईटीज़ होती हैं, लाइक आईआईएससी बैंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे है, रुड़की है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी कानपुर है, इस तरीके की जो हमारी मुख्य आईआईटीज़ हैं वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर ये सीखेंगे कि हम भी अपने लाइफ में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में आने वाली बाधाओं को, उस कार्य में आने वाली रुकावटों को भी न देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, हम अपने लाइफ में अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली कड़ी में जो इस वीडियो में ऐड होंगी उसको आप संपूर्ण देखेंगे और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस वीडियो को देखकर क्या इंस्पायर हुए हैं, या फिर इंस्पायर होने के साथ साथ आपने क्या चीज़ सीखी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने येलो कलर की शॉल ओढ़ रखी है और उनको सम्मान में कुछ दिया जा रहा है। तो वी सत्यनारायण रेड्डी being felicitated by JNTUA, this is the name of college, Jawaharlal Nehru Technical University, Anantapura. Okay,
Registrar Shri Shashidhar on Monday in Anantapur. तो वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इस सम्मान का जो मुख्य कारण है वह यही है कि गेट 2022 जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उस एग्ज़ाम में इन्होंने 140वीं रैंक हासिल की थी। तो ये का एक बड़ा अचीवमेंट है। क्यों अचीवमेंट है ये बड़ा? एक उम्र के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों की इच्छाएं कम होने लगती हैं। शिक्षा के प्रति या किसी भी कार्य को करने के प्रति का जो जुनून होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने अपने उस हौसले को बुलंद बनाए रखा और इस एग्ज़ाम को, इस परीक्षा में बैठकर उन्होंने एक युवाओं को, मैं तो कहूँगा कि हम सभी लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि किस तरीके से उम्र की सीमा को न देखते हुए अपने कार्य में एक अच्छे ढंग से अपनी मेहनत को करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वी सत्यनारायण रेड्डी जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। वी सत्यनारायण रेड्डी जी 64 ईयर्स के हैं। A retired deputy government engineer has proved that age is not any bar for studying and educational achievement by securing a 140th rank, 534 गेट रेटिंग। ये गेट रेटिंग जो लिखा है ये गेट स्कोर होता है जो कि 1000 में कैलकुलेट किया जाता है। इन जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड चेक इन इंजीनियरिंग की जगह टेस्ट इन इंजीनियरिंग है दिस ईयर। तो जैसा कि मैं ये आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, तो इन्होंने एक इस उम्र के साथ आप देख सकते हैं 64 साल के हो चुके हैं और 64 ईयर के साथ एक अच्छे पद पर भी कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ साथ उन्होंने इस एग्ज़ाम के बारे में भी प्रिपरेशन करी और इसको दिया। With 39 years of expertise in rural engineering and having executed and labored on a number of tasks in roads and building, irrigations and rural water provide and sanitation sector in his profession, Mr. Satyanarayan Reddy superannuated as a profitable worker in enhancing the standard of the work in Anandpur district in 2018. तो ये तो उनके बारे में सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और जैसा कि मैंने इनके कॉलेज का नाम बताया कि इन्होंने बीटेक 1982-86 में अपना कंप्लीट किया जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से। और श्री रेड्डी जी ने स्टार्टेड डूइंग हिज मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इन पब्लिक वेल बीइंग इंजीनियरिंग इन 1989। इनके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप इनके बाय नेम को सर्च करके आप इनके बारे में पूरा जान सकते हैं। हमारा उद्देश्य था इनके बारे में बताना इसलिए क्योंकि ये तमाम उन युवाओं जो कि गेट एग्ज़ाम की, आईएएस एग्ज़ाम की, अन्य एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ एग्ज़ाम में तो उम्र की सीमाएं हैं, बाधित हैं कि आप इतने वर्ष तक ही उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में उम्र की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उम्र को भी अगर हटा के मैं एक बात कहूं, आप उस पैशन को, उस जोश को कितने लंबे समय तक बनाए रखते हैं, ये जरूरी है। सपोज करिए आप अपने जीवन में किसी टास्क को फिक्स करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपके घर का कार्य हो, चाहे समाज के लिए कोई कार्य हो, चाहे देश के लिए कोई कार्य हो, उस कार्य के प्रति आपका जुनून जो है वो कितने लंबे समय तक टिका रहता है। इसके बावजूद भी कि आपके साथ होने वाली कितनी परेशानियां हैं, आप कितने परेशानियों से गुजरते हो, इसके बावजूद भी आप कैसे उस सिचुएशन को संभालते हुए आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं। एक बार फिर से मैं उसी जोश के साथ और उसी विश्वास के साथ आप लोगों के सामने फिर से कहना चाहूँगा, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता। ये मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि सिर्फ लर्निंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब
लर्निंग मतलब आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और चीज़ों को एक्वायर किए जाए, किताबी नॉलेज को आप सीखते चले जा रहे हैं, लेकिन उससे उस नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन क्या है, उस नॉलेज को आप किस तरीके से यूज़ करके उस ज्ञान को आप कैसे एक समाज के प्रति एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। विश्वास करिए आप इस बात का कि आपके आसपास तमाम शिक्षित लोग हैं, लेकिन आपको किसी तकलीफ में, आपके किसी सुख में या फिर किसी देश के हित के कार्य में उनका कोई योगदान नहीं है। वो आगे आकर कभी भी किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। अच्छी चीज़ों का समर्थन करते हों, गलत चीज़ों का समर्थन ना करते हों। इस समाज में उपस्थित बुराइयों के प्रति उनका जो ध्यान है, तो एक अच्छे समाज एवं सभ्य समाज की यही पहचान है कि अपने शिक्षा का, अपनी ज्ञान का इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, समाज के प्रति उनका योगदान बहुत अच्छा बना रहे। तो मैं एक बार फिर से इस मोटिवेशनल टॉक में आपको ये बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन किसी के देने या किसी के कहने से नहीं आती है। मोटिवेशन आता है किसी भी व्यक्ति विशेष की पहचान, उसकी उपलब्धि को जानने के बाद कि इन्होंने इस कार्य को कैसे अचीव किया है, इन्होंने इस कार्य को करने के लिए किन किन परेशानियों का सामना किया है और उसको करते हुए आज ये अपने जीवन में किस तरीके से उस लक्ष्य को हासिल किए हुए हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को, जिन लोग भी ये फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस को देख रहे हैं, उनको यह बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन स्वयं से आती है। मोटिवेशन आप खुद जनरेट करते हो, खुद उन तथ्यों को देखकर, उन लोगों को देखकर, उस ज्ञान को देखकर खुद सीखते हो कि इन्होंने इस तरीके से इस कार्य को किया है तो मैं क्यों नहीं कह सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तथ्यों को जानने के बाद ज़रूर इनके बारे में एक बार ज़रूर सर्च करेंगे कि हाँ, इन्होंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल की है। और ये एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिसाइड होता है कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस रैंक के किस लेवल के एग्ज़ाम को दिया जा रहा है। और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेने के बाद कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना कठिन कार्य नहीं है। हाँ, लोगों के अंदर एक जुनून होना चाहिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देने का, और उस उम्मीद को, उस विश्वास को और उस जुनून को कितने लंबे समय तक आप अपने साथ कैरी कर पाते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस सभी फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस में जो कुछ भी मैंने बताया, इसको विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और फैक्ट न्यूज़ एनालिसिस में हमेशा एजुकेशनल से रिलेटेड बातें कंटिन्यू रहेंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पूरे कंटेंट को देखने के बाद ज़रूर आप मोटिवेट होंगे और ज़रूर अपने जीवन में एक लक्ष्य तैयार करेंगे और उसको पाने के लिए सदैव कोशिश करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।